हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस कल मंडे है, देन मंडे को लेकर क्या क्या अपडेट्स हमें नज़र आ रही है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अदानी पावर की जो रिजल्ट डेट है वो भी आ चुकी है, यानी कि किस तारीख को अदानी पावर रिजल्ट देने वाली है। देन गाइस कल बाजार की स्थिति कैसी रहेगी, क्या अदानी ग्रुप को लेकर मुख्य अपडेट है वो मैंने इससे पिछले वीडियो अदानी पावर वाले जो अदानी ग्रुप वाली जो वीडियो में है वो सब कवर किया है कि डीओजे का क्या अपडेट है, अदानी का हलफनामा क्या है, क्या यहाँ पे अपडेट्स है, सब कवर करें। देन इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। देन इंपॉर्टेंट गाइस कि कल क्या सीन रहेगा एंड दोनों कंपनियों के रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकते हैं तो वो सब हम देखेंगे। देन इंपॉर्टेंट कि हमारा जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ गाइस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अदानी पावर को लेकर। देखिए अपडेट फिलहाल ये है कि क्यू फर्स्ट रिजल्ट को लेकर अपडेट है, जिसमें सही मार्केट्स की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 22 जुलाई 2026 को अपने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी कि क्यू फर्स्ट के जो रिजल्ट है उसकी घोषणा कंपनी करने का प्लान कर रही है। एंड इसके थ्रू जो बोर्ड बैठक है वो होने जा रही है, यानी कि जो रिजल्ट डेट है वो है 22 जुलाई 2026, यानी कि इस महीने की 22 तारीख। देखिए ब्रोकरेज रेटिंग और यहाँ पे आउटकम तो हाल ही में गाइस आपको पता है कि IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से पॉजिटिव रेटिंग्स के साथ यहाँ पे इसको कवर करना स्टार्ट किया है। देन यहाँ पे ईमिके ने इसका लॉन्ग टर्म व्यू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रखा हुआ है। तो अगर मैं सीधा कहूँ तो दो ब्रोकरेज एजेंसियों ने गाइस इसको लेकर अच्छी खासी रेटिंग्स मार्केट में दी है। देन एक ने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बोला है, एक ने यहाँ पे किस तरीके से अपना जो व्यू है वो रखा है। इसके बाद देखिए बड़ा क्षमता विस्तार तो कंपनी क्या कर रही है, अपना यहाँ पे जो प्लान है कैपेसिटी का वो इंक्रीज कर रही है। देखिए कंपनी ने गई बिजनेस स्टेटमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुसार थम जो यहाँ पे थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स के साथ वित्त वर्ष 2032 तक लगभग 23,720 मेगावाट यानी कि अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का जो लक्ष्य है, टारगेट है वो रखा हुआ है। तो ये कंपनी का आप देख सकते हैं क्या प्लान है आगे को लेकर वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। इसके बाद देखिए रणनीतिक अधिग्रहण तो नेशनल कंपनी लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिल्टी के लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 4,101 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी गई है यहाँ पे, जिससे अदानी पावर की कुल उत्पादन क्षमता में भारी इजाफा हो सकता है। तो लगभग यहाँ पे एनसीएलटी ने 4,101 करोड़ रुपए की जो ये परियोजना है अमरकंटक लेंको, देखो इसको पहले भी यहाँ पे इसको लेकर बातें हो रही थी बट अभी इसको हरी झंडी मिली है। इसके बाद देखिए पर्यावरण सामाजिक और शासन यानी कि ESG रेटिंग स्कोर, तो इसके अंदर की रिपोर्ट के अनुसार 30 जून 2026 को रेटिंग एजेंसी केयर इडगे ने SHG के अपनी अदानी पावर लिमिटेड में 80 का मजबूत स्कोर दिया है। एंड इसको ESG 1+ दिया है। ये दर्शाता है कि कंपनी पर्यावरण और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों पर तेजी से सुधार कर रही है, जिससे विदेशी निवेशकों FI का भरोसा भी कंपनी पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर हिस्सेदारी तो देखिए मनी कंट्रोल जून 2026 तिमाही के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी आई है, जिसमें प्रमोटर्स में 74.96 बरकरार है। प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई बदलाव न होना, इसका अधिकतम सीमा 75% के तकरीबन होना चाहिए। देन प्रमोटर्स ने अपनी मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो बनाकर रखी हुई, इससे ज़्यादा प्रमोटर्स नहीं रख सकते हैं। सेबी का रूल है 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते। अराउंड 25% तो पब्लिक करनी पड़ती है सेबी के रूल के अकॉर्डिंग। पावर सेक्टर्स की भारी मांग का फ़ायदा, तो भारत में भीषण गर्मी और बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों के कारण गाइस नेशनल पीक पावर डिमांड रिकॉर्ड 250 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है। अदानी पावर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनियों में से एक है, जिसके कारण इसके प्लांट्स यानी कि PLF प्लांट्स लोड फैक्टर यानी कि बिजली उत्पादन की क्षमता का उपयोग काफ़ी ऊंचे स्तर पर चल रहा है। ये आगामी क्वार्टर फर्स्ट नतीजों में सीधे मुनाफे की ओर यहाँ पे दिख सकता है हमें। देखिए न्यूक्लियर और क्लीन टेक एनर्जी में एंट्री, तो यहाँ पे आपको पता है कि अदानी ग्रुप ने फ्रांस की क्लीन टेक कंपनी इसके साथ गई, इन्होंने यहाँ पे कार्बन केमिकल उत्पादन के लिए एक बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा अदानी पावर भविष्य में न्यूक्लियर की हाइड्रो पावर जनरेशन के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाने के काम कर रहा है। कंपनी अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के माध्यम से काम शुरू कर चुका है ताकि पूरी तरह केवल कोयले यानी कि थर्मल पर निर्भरता न रह सके। इसके बाद एक्सपर्ट्स की शॉर्ट टर्म विंडो सलाह, तो देखिए
मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार हाल ही में महाराष्ट्र में सोलर कंज्यूमर्स पर नए शुल्कों को लेकर चल रही चर्चाओं में रिन्यूएबल और पावर शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी मुनाफा वसूली देखी गई है। एंड पोजिशनल निवेशकों ने कि 1 साल से अधिक का नज़रिया देखा जाए तो एक मजबूत ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि लोगों का मानना है ऐसा। अब इसके बाद देखिए जेपी पावर को लेकर बात करें तो प्रमोटर्स मनोज गौड़ का इस्तीफा दिखा है यहाँ पे। तो सबसे लेटेस्ट कॉर्पोरेट एक्शन ये दिखा है, कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंज को सूचित किया है कि 6 जुलाई को हमें ये जो इस्तीफा है ये नजर आया है। एंड देखिए इसके साथ ही यहाँ पे इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी के अनुरोध पर इसकी 5,000 मिलियन की बैंक लोन रेटिंग वापस ले ली है। इसके बाद वेदांता की नई एंट्री से मिला ट्रिगर, तो जेपी पावर की पेरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट के दिवालिया समाधान को लेकर एक नया मोड़ आया, जिसमें वेदांता लिमिटेड ने अपने अदानी ग्रुप को पछाड़ते हुए 12,505 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर जेईएल के अधिग्रहण की रेस में बढ़त बना ली है। इस खबर के सामने आने के बाद बाजार में जेपी पावर के प्रति निवेशकों का सेंटिमेंट्स काफ़ी सुधरा है, जिसके चलते पिछले सत्रों में स्टॉक में हमें बिकवाली यहाँ पे वगैरह देखी गई है, ऐसा देखा जा रहा है। एंड यहाँ पे मूवमेंट आप देख ही सकते हैं। बाजार एक्सपर्ट का क्या मानना है, तो जेपी पावर अभी अपने वैल्यू यानी कि 1858 पे नीचे ट्रेड करा है, वैल्यू के आसपास लोगों ने ये सब चीज़ें बताई है। तो इस तरीके से अपडेट है जेपी पावर और अदानी पावर को लेकर। देन अगर आगे कोई अपडेट आता है रिजल्ट का याद रखना 22 जुलाई। देन जेपी पावर की भी अगर रिजल्ट डेट एंड प्रमोटर्स होल्डिंग या कोई शेयर होल्डिंग का डेटा आता है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करें। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।